नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। आज हम बनाएंगे नींबू का खट्टा मीठा अचार। नींबू का अचार खाने में टेस्टी तो होता ही है, ये हेल्दी भी बहुत होता है क्योंकि नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। आज हम जिस तरीके से ये अचार बनाएंगे, इसको ना तो हम धूप में रखेंगे और सबसे अच्छी बात, इसको बनाते ही खा सकते हैं। इस अचार को इंस्टेंट बना सकते हैं, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इस नींबू के अचार को बनाना इतना आसान है, जिनको अचार बनाना बिल्कुल भी नहीं आता वो भी इस अचार को आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं नींबू का खट्टा मीठा अचार बहुत ही आसान तरीके से। अचार बनाने के लिए लेंगे 1 किलो नींबू। मैंने इनको 3 बार नॉर्मल पानी से धोया है और 1 बार गुनगुने पानी में 2 चम्मच नमक डालकर इनको अच्छे से धोया है। गुनगुने पानी में नमक डालकर नींबू को धोते हैं तो ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और साफ़ कपड़े से भी इनको अच्छे से पोंछ लिया। इनको गुनगुने पानी में नमक डालकर ज़रूर धोना है और नींबू ख़राब नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। जिस तरीके से आज हम ये अचार बनाएंगे उसके लिए आप नींबू कैसे भी ले सकते हैं, मोटे छिलके वाले या फिर पतले छिलके वाले नींबू कैसे भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, नींबू ख़राब नहीं होने चाहिए और ये अच्छे से धुले हुए होने चाहिए। अचार बनाते टाइम आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार लंबे टाइम तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। अब इनको काट लेंगे इस तरह से। इनके 4 पीस कर लेंगे। आप चाहें तो इनके और भी छोटे पीस कर सकते हैं या फिर 2 पीस भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इनके छोटे बड़े पीस कर सकते हैं। अब इनके बीज निकाल लेंगे। इनको ज़्यादा निचोड़ेंगे नहीं, सिर्फ इनके बीज ही निकालेंगे। और बीज निकालते टाइम नींबू का थोड़ा थोड़ा रस निकल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको नींबू को ज़्यादा नहीं दबाना है, सिर्फ इनके बीज ही निकालने हैं। ऐसे ही हम सारे नींबू को काट लेंगे और इनके बीज भी निकाल लेंगे। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये नींबू के खट्टे मीठे अचार की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा देना ताकि मेरी आने वाली नई नई रेसिपीज़ आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। ये देखिए, हमने सारे नींबू को काट लिया। अब लेंगे कुकर। कुकर बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल आप कोई सा भी डाल सकते हैं लेकिन सरसों का तेल डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें डाल देंगे ये नींबू जो हमने काट कर रखे हैं, सारे ही डाल देंगे और अब इनको चम्मच से थोड़ा चला देंगे ताकि तेल सारे नींबुओं पर अच्छे से लग जाए। इसमें तेल हमने इसलिए डाला है ताकि जब हम इनको पकाएंगे तो ये नींबू कुकर में नीचे लगे नहीं। अब कुकर में ढक्कन लगा देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर कुकर में 1 सीटी आएगी जब तक इनको पकाएंगे। ये ध्यान जरूर रखना है, गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है। यदि हम गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे तो ये नींबू जल सकते हैं। कुकर में 1 सीटी आ गई। अब गैस को बंद कर देंगे और अब इसकी स्टीम निकाल लेंगे। इसकी सारी स्टीम निकल गई। अब इसका ढक्कन खोल लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से गल गए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए। नींबू को इतना ही पकाना है। अब इनको साइड में रख देंगे और अब लेंगे कढ़ाई। इसमें नींबुओं को डाल देंगे जो हमने अभी कुकर में पकाए हैं। इनको इस तरह से फैला देंगे। अब इसमें डालेंगे आधा किलो चीनी। हमने 1 किलो नींबू लिए थे तो इसमें आधा किलो चीनी डालेंगे। चीनी को इसमें मिला देंगे। चम्मच को आराम से हल्के हाथ से ही चलाना है क्योंकि नींबू बहुत सॉफ्ट हो गए, टूट सकते हैं। 1 किलो नींबू में आधा किलो चीनी डालेंगे तभी ये अचार खट्टा मीठा और टेस्टी बनेगा। गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है और इनमें यदि नींबू के बीज रह गए हैं तो इनको निकाल सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी देर में ही सारी चीनी अच्छे से पिघल गई। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर।
ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपके पास है तो ज़रूर डालना, नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये मिर्च तीखी नहीं होती, इससे अचार का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये अचार चटपटा ही अच्छा लगता है। और आप यदि इसमें लाल मिर्च नहीं डालना चाहते तो इसमें आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। और 2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला और थोड़ी सी डालेंगे हींग। हींग इस अचार में थोड़ी सी ज़रूर डालना है। हींग डालने से अचार में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और आधी चम्मच डालेंगे अजवाइन। अजवाइन भी नींबू के अचार में डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और 2 चम्मच डालेंगे काला नमक। आप लोग सिंपल वाला नमक भी डाल सकते हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आपके पास काला नमक है तो इस अचार में काला नमक ही डालना। काला नमक डालने से भी इस अचार का टेस्ट दुगना बढ़ जाएगा। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब ये अचार बन जाएगा तो इसको ठंडा करने के बाद कांच के या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पीतल, तांबा या एल्युमिनियम के बर्तन में तो इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है। और जिस भी डब्बे में अचार को डालेंगे तो वो डब्बा भी बिल्कुल साफ़ और सूखा हुआ होना चाहिए। यदि डब्बे में हल्की सी भी नमी हुई तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसमें फंगस लग सकती है। और अचार को डब्बे में से चम्मच से निकालेंगे तो वो भी साफ़ और सूखी हुई होनी चाहिए। यदि चम्मच भी साफ़ और सूखी नहीं होगी तब भी अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। आप लोग अचार बनाते टाइम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अचार 1 साल तो क्या कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसकी 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी। ये जब शहद की तरह चिपचिपा हो जाएगा जब तक इसको पकाएंगे। मसाला डालने के बाद इसको 3-4 मिनट हो गए पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये शहद की तरह चिपचिपा हो गया, इस तरह का हो जाना चाहिए। अब इसको यदि और पकाएंगे तो जब ये अचार ठंडा होगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको इतना ही पकाएंगे। अब गैस को बंद कर देंगे। मैं आप लोगों से दोबारा बोल रही हूँ, जब ये अचार बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही डब्बे में डालना है। और जिस भी डब्बे में आप अचार को डालेंगे वो डब्बा भी बिल्कुल साफ़ और सूखा हुआ होना चाहिए। यदि डब्बे में हल्की सी भी नमी हुई तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। आपको ये नींबू के खट्टे मीठे अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक